हेलो गाइस। आज का वीडियो वैसे कंपेरेटिवली सिंपल रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें पहले की ही वीडियोस में देख चुकी है। ये मैं वीडियो नहीं भी बना था तो शायद से इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को आप मोस्टली अटेम्प्ट कर पाते थे, बट स्टिल मेरा काम है वीडियोस बना के आपको सिखाना। तो चलिए अभी देखना शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो नाइन्थ का था वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था वैसे चैप्टर के, बट अगेन एक बार मैं बता देता हूँ। याद है हमारा कोई भी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, कोई भी रैंडम फंक्शन मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। हम अलग अलग इनपुट देते थे, हमें आउटपुट अलग अलग आता था। अगर हमने कुछ इनपुट दिया और आउटपुट जीरो आया, यानी कुछ तो भी इनपुट देने पे अगर आउटपुट मेरा जीरो आ रहा है, तो ये वाले इनपुट को क्या बोलते थे हम, फंक्शन का जीरो है। मतलब अगर मान लीजिए जैसे ये ऊपर का फंक्शन है, ये ऊपर वाले फंक्शन में मैंने इनपुट दे दिया -2, तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10। -2 का स्क्वायर कितना रहेगा 4, -14 प्लस 10, कितना हो गया, ये चीज़ जीरो हो चुका है। तो देखिए -2 मेरा क्या बन गया है, -2 मेरा बन गया जीरो ऑफ दिस फंक्शन। ये चीज़ समझ गई आपको। मतलब जीरो ऑफ फंक्शन क्या होता है कि उसे इनपुट डाला फंक्शन के अंदर, तो मेरा आउटपुट क्या निकलने वाला है, जीरो निकल रहा है। तो ग्रेट। तो अब देखिए, अब एक फुद्दू सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप चाहे तो मेरे साथ लिख सकते हैं, कुछ हेडिंग नहीं देनी है, सिंपल डिफरेंट टाइप ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो हमने अभी तक के चीज़ें पढ़ी है उसके ऊपर। ये वैसे आई थिंक आप लोगों ने ना नाइन्थ में भी ऐसा वाला क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या है आप लिख सकते हैं मेरे साथ बिल्कुल ही। इफ -2 इज अ जीरो ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4kx minus 3k, then find the value of k। क्या क्वेश्चन है, हमें एक फंक्शन दिया गया है, हमें उसमें क्या इनपुट डाला हुआ है वो भी बताया है -2, और वो क्या है जीरो है, तो आउटपुट क्या आने वाला है हमारा, जीरो आने वाला है। तो अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, के की। देखिए आपको सॉल्व ऐसे नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरा फंक्शन है ये, मैंने इनपुट क्या डाला है -2, बताया गया है वो जीरो है, तो आउटपुट क्या आएगा जीरो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक्स की जगह पर डालना पड़ेगा -2, और इस फंक्शन को इक्वेट कर देना पड़ेगा जीरो से, तो मेरे के की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम कीजिए, फट से स्क्रीन को पॉज कर लीजिए आप और इसे अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। क्या है सोल्यूशन, देखिए हमें पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 3k है। इनपुट है हमारा -2, आउटपुट है हमारा जीरो, तो विच एम्प्लाइज, अब हर एक जगह पे -2 डाल रहा हूँ, तो देखो -2 का स्क्वायर प्लस 4k इंटू -2 -3। कई बच्चों को देखा है वो के, ये वाले के की जगह पे -2 डाल देते हैं। बेटा आपको हर एक्स की जगह पे -2 डालना है, के की जगह पे -2 नहीं डालना है। के तो मेरा यही रहने वाला है, के इक्वल टू आउटपुट जीरो हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4, सो सॉरी। अब इसका कैलकुलेशन सिंपल सा क्या चल रहा है, -2 का स्क्वायर हो गया था मेरा 4, यहाँ पे आ गया -8k -3k इज इक्वल टू क्या, जीरो। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया सर ये तो, 4 इज इक्वल टू 11k विच इम्प्लाइज 4/11 इक्वल टू k। गाइस आई होप आपका यही आंसर आया हो। ये वैसे हमें 9th स्टैंडर्ड में करवाए हुए होते हैं क्वेश्चन। अगर आपका ये नहीं आया है, कोई भी कारण से आपका 9th वीक हो या आपको क्वेश्चन एकदम समझाना हो, तो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। बेटा जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का फंक्शन कि कुछ इनपुट डाला तो आउटपुट मेरा जीरो आ रहा है, ये वही उसके ऊपर ही क्वेश्चन था। तो इसको कर लो पॉज और इसे कर लो फट से अटेम्प्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है वैसे तो अपना। तो क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए मेरे साथ क्वेश्चन। इफ 4 इज अ जीरो ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर, या फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स दे देता हूँ पहले ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, रुको बेटा क्वेश्चन खत्म होने का है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ऑल्सो फाइंड द अदर जीरो। मतलब अब हमें क्या करना है, पहले हमें के की वैल्यू निकालनी है, फिर जो भी के की वैल्यू आ जाएगी बधाई हो, उसके बाद क्या करना है, हमें दूसरा जीरो भी निकालना है। सर ये कैसे करेंगे, चलो आपको नहीं भी आ रहा है तो आप पिछले क्वेश्चन जैसा एटलीस्ट मुझे आप के की वैल्यू ढूंढ के ला सकते हो। तो एक काम करो,
पॉज करो और एटलीस्ट के की वैल्यू ला लो, और जिनको आगे का सोल्यूशन भी क्लिक हो गया है वो आगे का भी कर सकता है। चलिए सर अब सोल्यूशन बताते हैं हम लोग। सर हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। एफ ऑफ 4 यानी इनपुट अगर 4 डाल रहा हूँ मैं तो मेरा आउटपुट आने वाला है 0, तो सर बन गए 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 8 प्लस के इक्वल टू 0। देखिए ये हो रहा है 8 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ गई -8। आई होप एटलीस्ट आपको यहाँ तक के आंसर सही आया हो। चलिए अब देखा जाए तो मेरा फंक्शन क्या बन चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपको इसका एक जीरो पहले से पता है 4, आपको दूसरा जीरो ढूंढना है। आपको अल्फा में भी पता है 4 है, आपको बीटा ढूंढना है। बेटा अब इसको करने के कई तरीके हैं, 3 तरीके तो मुझे पता है, इससे ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। पहला एक तरीका, बच्चे सोचेंगे सर स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म कर लेते हैं और दोनों जीरोस निकाल लेते हैं, तो चलो ठीक है जैसा आप बोल रहे हो पहले वो तरीके से कर लेते हैं। स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म जैसे ही आप करोगे तो आंसर आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 जैसे z इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू 4 होगा या फिर x इक्वल टू -2 होगा। तो आप बोलोगे देखो सर ये 4 तो मुझे पहले से पता था, ये -2 दूसरा 0 हो गया, तो आंसर हो गया मेरा -2। मतलब हमारी पहले देखिए हमारी k की वैल्यू -8 आ चुकी है, बात वहाँ खत्म हो गई थी, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म था। दूसरा पार्ट था दूसरा 0 बताइए, दूसरा 0 मैंने -2 बता दिया है, हो गया खत्म। एक ये तरीका था। कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं सर हमें तो स्प्लिटिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, तो क्या मेथड करोगे? देखिए आपको ये रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है हमारा। हाँ सर ये पता है। देखो आपको अल्फा की वैल्यू पता है 4, बीटा की वैल्यू नहीं पता है, और ये -b/a ना माइनस और -2/1, तो बीटा देखो आपस से -2 आ गया इससे भी, तो मेरे दूसरे जीरो की वैल्यू इससे भी आ गई। ये हो गया दूसरा तरीका। तो तीसरा तरीका क्या बेटा, एक और रिलेशन पता है आपको, याद है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आप अगर चाहो तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a बोल सकते हो। अब अल्फा की वैल्यू आपको अगेन पता है 4 इंटू बीटा इज इक्वल टू -8/1। तो सॉरी, तो बीटा की वैल्यू इससे कैसे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इससे भी -2 आ जाएगी। तो गाइस आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप वो कीजिए। मुझसे पूछोगे तो मे बी मैं ये बीच वाला लेता हूँ, ये वाला तरीका। क्यों सर, स्प्लिटिंग बोर होता है। सर पिता फट से कर लिए स्प्लिटिंग, तो बेटा देखो वो क्वेश्चन सिंपल था, स्प्लिटिंग शायद जल्दी हो गया, मुझे ओरली दिख गया हो, आपको शायद से इसमें भी थोड़ा टाइम लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको लगता है, बट कोई बात नहीं, मैं मेरा बता रहा हूँ, मुझे बीच वाला मेथड अच्छा लगता है, आपको कोई और भी अच्छा लग सकता है। तो मैं क्वेश्चन वापस समझा दो, ठीक है। देखो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें कुछ भी के चल रहा है, आपको के की वैल्यू बतानी है। अगर एक जीरो आपको पता है तो वो आपने निकाल लिए, फिर आपको बोले कि दूसरा जीरो बताओ, मतलब आपको फंक्शन में के की वैल्यू डाल दोगे तो नया फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हो गया, अब दोनों जीरोस निकालना ही ईजी आपके लिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, उससे हो गया। और नहीं भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो कोई भी रिलेशन लगा लो, या तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, या फिर अल्फा इंटू बीटा इज c/a। तो ठीक है सर, इससे आ जाएगा। बेटा तीनों तरीके नहीं करना है, या तो ये तरीका करोगे आप, या तो ये तरीका करोगे आप, या तो ये तरीका करोगे, आपको जो अच्छा लग रहा है बेटा वही कीजिए। अभी कॉपी में करने के लिए आपको तीनों करना है तो कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में समय मत बर्बाद कीजिएगा। कर लीजिए पॉज, सॉल्व कर लीजिए बेटा इस चीज को। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सिंपल ही है। अब सेम सिमिलर पैटर्न के बहुत फुद्दू से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको रिलेशन याद है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो बस फिर कोई इशू ही नहीं आने वाला है। देखिए इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज 2, फाइंड k। सर क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ रूट्स, यानी जो फंक्शन है इसके जो दो रूट्स है उनका सम अगर 2 है तो आपको बोला है k की वैल्यू बताओ। तो बेसिकली देखो क्या है ना कि मैं 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 है, इसके दो रूट्स हो गए में भी अल्फा और बीटा, इसका सम कितना दिया हुआ है 2, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 2। बट अगर आप जानते होगे सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, तो सॉरी -b/a होती है। तो बेसिकली क्या होने वाला है हमारा, हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है, कितनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर 2 है, और ये माइनस ये 2 है बेटा, मेरा अल्फा नहीं लिखा है, ये 2 माइनस b की वैल्यू है सर k और a की वैल्यू है 3। सर सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरी
-6। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। बेटे 1 मार्कर केस में या MCQ केस में ऐसा आ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको सम ऑफ रूट्स दिया हुआ रहेगा, आपको एक अननोन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स तो हमें पता है सर -b/a के बराबर होता है, तो जो वैल्यू है उसे -b/a के बराबर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करोगे फटाक से वाला क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट करने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सिमिलर पैटर्न पे ही है, वो वाला पहले आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। क्या है सर क्वेश्चन, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 5x² - 3x + k इज 3, फाइंड के। पिछली बार सम ऑफ रूट्स दिया था, इस बार उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया है। क्या क्वेश्चन, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 5x² - 3x + k इज 3 देन फाइंड k। कर लो ट्राई फटाक, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, पॉज करके ट्राई कर लो। चलिए सोल्यूशन क्या है इसका, सर देखिए 5x² - 3x + k है, इसमें अल्फा और बीटा है, हमको पता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, वैसे रिलेशन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 दी गई है, c की वैल्यू k, a की वैल्यू 5, तो k की वैल्यू इससे आ गई सर 15, तो ये वाला आंसर भी हो गया। आई होप आपका ये आंसर सही हो, जिनका नहीं था पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे चलने वाला है, ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से। सर कैसे, देख लो क्वेश्चन, दो चीज़ें निकालनी है। इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 3x² + px + q is 1 and 2 respectively, full stop, find p and q। क्या क्वेश्चन है, अब बेटा आपको सम भी दिया गया है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, आपको p और q दोनों निकालना है। कुछ नहीं, पहले एक बार सम ऑफ रूट्स में पिछले पहले क्वेश्चन किया था वो करिए, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट रूट्स मतलब उसके बाद वाला जो किया था वो कर लीजिए, दोनों इससे आपका आंसर फटाफट आने ही वाला है। तो गाइस पॉज करके बाद फटाफट सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं कैसा है सोल्यूशन इसका। देखिए क्या क्वेश्चन है, 3x² + px + q है, इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। पहले हमें पता है सर अल्फा + बीटा = -b/a होता है, अल्फा + बीटा है सम ऑफ रूट्स हो गया, वो कितना दिया हुआ है 1 = -p/3, तो इम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी हो गई मेरी -3 हो गई है, कोई इशू। चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट हमारा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = c/a दिया गया है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें 2 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है c/a, सो सॉरी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारा 2 = q/3। बेटा हो सकता है हमारा 2 और अल्फा में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो सो सॉरी, 2 = q/3 इम्प्लाइज q = 6। सिंपल क्वेश्चन था, कोई इशू, कर लो पॉज, कर लो सॉल्व। बेटा देखो आपको रियलाइज हो रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अपन चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे, पहले आपको कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लगेगी, फिर आप जैसे यूज टू हो जाओगे आपको इजी लगने लग जाएगी। चैप्टर अमंग सिंपल चैप्टर से आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, लिखिए मेरे साथ, इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फंक्शन 2x² + kx - 3 are equal, then find k। क्या है क्वेश्चन, आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल दिए गए, आपको क्या ढूंढना है, k ढूंढना है। कर लो एक बार, सॉरी कर लो एक बार, पॉज करके ट्राई खुद से। अगेन क्या क्वेश्चन है, देखिए 2x² + kx - 3, एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, खुद ने बोल दिया कि सर सम ऑफ रूट्स = प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बात खत्म। तो अब क्या, अब वैल्यू डाल दो, यानी -b/a = c/a। आप चाहो तो ये a काट सकते हो, जिसको नहीं काटना है, कन्फ्यूजन होता है, कोई बात नहीं मत काटो। -k/2 = c की वैल्यू -3 है बेटा, इसलिए वो लिखा है ये 2, अब 2 कट गया, माइनस कट गया, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, इससे 3 हो गई। मतलब क्या होने वाला है, जो आपके अल्फा और बीटा आएगा उसका सम और उनका प्रोडक्ट दोनों इक्वल होने वाला है, अगर k की वैल्यू 3 हो जाए तो। अगेन सिंपल क्वेश्चन था,
बेटा सब 1-1 मार्क के क्वेश्चन है बेटा, 1-1 मार्क के क्वेश्चन कई बार परेशान कर जाते हैं, बट यहाँ पे चलो समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है। कर लो पॉज करके इसको भी सॉल्व। अब आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस, अगेन कोई डिफिकल्ट है नहीं वो वाले, जैसा था क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। फाइंड वैल्यू ऑफ के सच दैट, वैल्यू ऑफ के, ये के है बेटा गंदा वाला, के सच दैट 1 0 of the function is negative of the other 0। अब फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है 2x² प्लस 5kx माइनस 3। सर समझा नहीं क्वेश्चन, देखो एक बार क्वेश्चन वापस रीड करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 1 0 ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव ऑफ द अदर 0। मतलब क्या, कोई फंक्शन होगा रैंडम, अगर एक 0 आपका 8 है तो दूसरा 0 उसका नेगेटिव मतलब -8। अगर एक 0 5/3 है तो दूसरा -5/3। अगर एक -5 है तो दूसरा माइनस +5 हो जाएगा। मतलब दोनों में सिर्फ साइन का चेंज है। मतलब अगर एक अल्फा है तो बीटा की जगह क्या बोल सकता हूँ, -अल्फा बोल सकता हूँ मैं। परफेक्ट, समझिए आपको। देखिए 2x² प्लस 5kx माइनस 3 है, तो एक 0 होने वाला है अल्फा, दूसरा होने वाला है -अल्फा। सर अब क्या, अब देखो, अब सिंपल दिमाग लगाओगे ना तो आपका आ जाएगा। आपको कोई एक ऐसा रिलेशन लगाना है जिससे आपके के की वैल्यू आ जाए। तो देखो आप ये सम ऑफ रूट्स की वैल्यू -b/a वाला लगा सकते हो। सर क्यों, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -अल्फा है, इज इक्वल, अरे यार तो सॉरी, फ्लो में कट जाता है ना, बड़ा खराब लगता है। चलो कोई बात नहीं। सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -अल्फा इज इक्वल टू -5k/2 हो जाएगा हमारा। हाँ सर, अब देखिए अल्फा प्लस -अल्फा यानी अल्फा -अल्फा यानी 0 इज इक्वल टू -5k/2। इसको सॉल्व करोगे तो 0 इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, बात ही खत्म, 0 हो गई, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या समझाता हूँ मैं आपस से। आपको इस फंक्शन के लिए k की ऐसी वैल्यू ढूंढनी थी सच दैट जो 2 जीरोस आ रहे हैं ना मेरे, क्या अल्फा और बीटा जो होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हो। मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 5 है तो बीटा की वैल्यू -5, अगर अल्फा की वैल्यू -2 तो बीटा की वैल्यू 2। मतलब बेसिकली एक नंबर और उसका नेगेटिव नंबर दूसरा 0 हो जाए। मतलब एक अल्फा तो दूसरा बीटा की जगह -अल्फा में बोल सकता हूँ। तो वही, तब देखो जब भी नेगेटिव ऑफ ईच अदर वाला आ रहा है ना तो आपको सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a वाला रूल यूज करना पड़ेगा ही। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए फटाक से, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आज के लेक्चर का लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन, फिर बहुत ही छोटा सा होमवर्क मिलने वाला है आपको, जो आप चाहोगे तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका। बस इसके बाद देखते से ये वीडियो होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है, लिखिए मेरे साथ। फाइंड वैल्यू ऑफ के सच दैट द जीरोस ऑफ द फंक्शन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है 3x² प्लस 5x प्लस k। अब देखो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझ लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द जीरोस ऑफ द फंक्शंस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। मतलब अगर एक 0 आपका 2 है, दूसरा होने वाला है उसका रेसिप्रोकल 1/2। अगर एक -2 होता तो दूसरा होता -1/2। साइन अपोजिट नहीं हो रही बेटा, अभी रेसिप्रोकल हो रहा। अगर एक 2/3 है तो दूसरा होगा 3/2, सिर्फ रेसिप्रोकल होने वाला है। तो मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पलटा हुआ है 1/अल्फा। तो सर ये क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 3x² प्लस 5x प्लस k है। तो अगर एक 0 हमारा अल्फा है तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा हमारा 1/अल्फा। खत्म। सर अब देखो हमने क्या लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि सर इफ द साइंस आर अपोजिट, मतलब इफ दे आर नेगेटिव, तो हम यूज करते थे क्या, सम ऑफ रूट्स वाला। अब अगर ये रेसिप्रोकल ना तो हम रिलेशन यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। ठीक है सर। सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला होता है c/a के बराबर, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू k/3। ये अल्फा अल्फा कट गया तो 1 इज इक्वल टू k/3 विच एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3। खत्म। कोई इशू।
क्या हुआ क्या, कुछ भी नहीं, आपको के की ऐसी वैल्यू मिल गई कि जब इनके रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने वाले, और कुछ भी नहीं है। मतलब अगर एक अल्फा रहेगा दूसरा 1/अल्फा रहेगा, यानी एक 3 है तो दूसरा 1/3 है, एक 5/2 है तो दूसरा 2/5 है। तो क्या सीखा हमने, अगर जीरो था नेगेटिव यानी नेगेटिव ईच अदर, तो हम क्या रूल यूज करेंगे, सम ऑफ रूट्स वाला। एंड इफ द जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो क्या रूल यूज करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। सिंपल था क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी फट से कर लेना पॉज करके आप लोग यहाँ पे। चलिए गाइस, अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी जान है। बच्चे तो हमने बहुत ही फुद्दू फुद्दू से क्वेश्चन देखे थे, चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है सर, साथ में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ 1 0 of the quadratic polynomial 3x² minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, then find the value of k। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, अपने को इतना दिया गया है कि एक रूट दूसरे रूट का 7 टाइम्स है। मतलब अगर एक रूट 5 है तो दूसरा मे बी 35 होगा, यानी एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा होने वाला है, 7 टाइम्स है। वो चीज़ हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें कुछ नहीं, हमें के की वैल्यू निकालनी। ठीक है सर, तो वो कैसे करेंगे, पहले देखिए हमारा 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। सबसे पहली बात तो बेटा ये पूरा का पूरा c के बराबर होने वाला है, ये कांस्टेंट टर्म पूरा का पूरा है। वैसे अभी एकदम जरूरत पड़ने नहीं वाली है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके दो रूट्स रहेंगे, एक अल्फा रहेगा और एक 7 अल्फा रहेगा। अब देखिए मैंने अगर मान लीजिए ये वाला प्रॉपर्टी लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। ये पता है आपको प्रॉपर्टी, सम ऑफ रूट्स है माइनस बी बाय वाली। सो देखिए 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3 होगा, ये 8 8 कटा, तो इम्प्लाइज मेरे अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे अल्फा की वैल्यू सिंपल सी आ रही है क्या, 1/3। यहाँ तक कोई इशू आपको, सिंपल डिम्पल चल रहा है। हमने अल्फा की वैल्यू निकाल दी, अब हमें क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। अब देखो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बोल रहा हूँ, सुनिएगा। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसा तो पहले क्वेश्चन कर चुके कि एक, सबसे पहले ही क्वेश्चन किया था कि एक जीरो दिया हुआ है, आपको कुछ के वे की वैल्यू निकालनी है। देखो अब आपने एक जीरो की वैल्यू ढूंढ ली है, अब आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली एफ ऑफ 1/3 हमारा जीरो हो जाएगा। तो क्यों, अल्फा हमारा जीरो था, यानी 1/3 हमारा जीरो था, तो फंक्शन के इनपुट में डालूंगा तो आउटपुट तो जीरो ही आने वाला है, तो बात ही खत्म। हमारा फंक्शन क्या है, 3x²। चलिए ये यहाँ रख के करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है हमारा, 3 1/3 का स्क्वायर माइनस 8 1/3 प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही हो रहा है ना बेटा, एफ ऑफ 1/3 मतलब हर एक जगह 1/3 डाल दो। ठीक है सर, तब ये हो गया 3 1/9 माइनस 8/3 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 1 था, ये 3 था, 1/3 माइनस 8/3 यानी माइनस 7/3 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2k को यहीं छोड़ा मैंने, 7/3 माइनस 1 यानी 2k इज इक्वल टू 7 माइनस 3/3, 2k इक्वल टू 4/3 हुआ, तो k इक्वल टू 4/6 विच इज अगेन इक्वल टू 2/3 हो गया। आ गया मेरा आंसर। बेटा देखो ये एक अकेला क्वेश्चन था जिसमें दम था आज के इसमें। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लो। क्वेश्चन है वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर वन। मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है। मुझे क्या निकालना है, किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा, अब भी बताया मैंने आपको, पहले अल्फा और 7 अल्फा है, जब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय वाली प्रॉपर्टी लगा लिया यहाँ पे, तो मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या किया, अब कुछ भी नहीं, आपको अल्फा मिल चुका है, तो एफ ऑफ अल्फा या एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 0। क्यों सर, क्योंकि वो तो जीरो है ना बेटा आपके फंक्शन का, तो आप इनपुट में वो डालोगे 0 एंड 0 ऑफ द फंक्शन, तो आउटपुट में क्या डालता 0, तो इसलिए एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 0 हुआ। मैंने वैल्यूज डाली, उससे मैंने के की वैल्यू निकाली। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं।
देखिए अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई, तो वो तो ठीक है, 8 अल्फा इक्वल टू 8/3 कटा कटा अल्फा इक्वल टू 1/3। इनपुट के लिए देखिए फंक्शन 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 ही है, हाँ सर, उसमें डाली 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1/3 प्लस 2k प्लस 1, तो देखिए कट पिट के ये आ रहा है 1/3 माइनस 8/3 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, वो सॉल्व होकर माइनस 7/3 वाला हुआ, वो भी सही है सर। फिर हमने माइनस 7/3 और प्लस 1 को राइट साइड में ट्रांसपोज किया, साइन चेंज हुई, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, हाँ सर ये सही है। सर अब क्या, कुछ भी नहीं बेटा, आपको ये करना है खुद से अच्छे से सॉल्व, और ये सॉल्व हो जाए तो फिर आपको प्रॉपरली ये वाला होमवर्क अटेम्प्ट करके रखना है। तो गाइस ये यहाँ पे कर लीजिए इसे बॉस। चलिए थैंक यू गाइस।